अध्याय 6 पीपल और कद्दू। पाठ की तैयारी। अगर पेड़ पर लगते कद्दू, गाइए गुनगुनाइए। हमने पूछा दादाजी से, अगर पेड़ पर लगते कद्दू। दादाजी हमसे यूं बोले, अगर पेड़ पर लगते कद्दू। सर पर गिरते मोटे कद्दू, राहगीर सब भागे फिरते। ठोकर खाकर लाला गिरते, लाठी ले चिल्लाते दद्दू। भाई पेड़ों पर क्यों लगते कद्दू। तभी एक रखवाला आया, खेतों का रखवाला आया। हंसते हंसते हमसे बोला, कुदरत का है न्याय निराला। सर ना फूटे कभी किसी का, तभी बेल पर लगते कद्दू। कुदरत का है न्याय निराला। सर ना फूटे कभी किसी का, तभी बेल पर लगते कद्दू। क्या है पिटारे में। पीपल का पेड़ अपने फल कद्दू जैसे चाहता था। कद्दू कहता था कि उसकी बेलें कमजोर हैं, इसलिए उसके फल पीपल जैसे छोटे छोटे होने चाहिए। महात्मा जी ने अपने मंत्र से दोनों की इच्छा पूरी कर दी। फिर क्या हुआ, जानने के लिए आइए यह कहानी पढ़ें। किसी खेत के किनारे पीपल का एक पेड़ था। खेत में कद्दू की बेलें थी, जिनमें मोटे और बड़े बड़े ढेरों कद्दू लगे हुए थे। पीपल और कद्दुओं में जान पहचान हो गई। एक दिन पीपल बहुत उदास था। उसे देखकर एक कद्दू ने पूछा, पीपल भैया आप क्यों इतने उदास हो। पीपल बोला, मैं इसलिए उदास हूँ कि मैं इतना विशाल हूँ, पर मेरे फल बहुत छोटे छोटे हैं। मुझे खुद से घृणा हो गई है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो पीपल भैया। हमें ही देख लो, हम इतने मोटे और बड़े हैं, हमारी बेल बिल्कुल कमजोर। हमें तो आप जैसे पेड़ों का फल होना चाहिए था। कद्दू ने दुखी स्वर में कहा। पीपल बोला, काश तुम मेरी शाखाओं पर लटके होते और मेरे ये नन्हे नन्हे फल तुम्हारी बेलों पर। एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कद्दू और पीपल की बातचीत सुन ली। वे पीपल से बोले, सुनो पीपल, ईश्वर ने हर पेड़ पौधे जीव जंतु को बहुत सोच समझ कर बनाया है। इसमें हम सबकी भलाई छिपी रहती है। कैसी भलाई महाराज। कम से कम आकार और कद काठी का तो ईश्वर ने ध्यान रखा होता। कद्दू बोला, भलाई वलाई कुछ नहीं महाराज, यह तो ईश्वर का अन्याय है। नहीं कद्दू, ऐसा मत सोचो। ईश्वर किसी का बुरा नहीं कर सकता, महात्मा जी ने कद्दू से कहा। पीपल ने महात्मा जी की बातें सुनकर कहा, महाराज आप तो ईश्वर के उपासक हैं। आप हमें ऐसा वरदान क्यों नहीं दे देते जिससे मेरी शाखाओं पर कद्दू लटक जाए और मेरे फल इन बेलों पर लग जाए। वरदान तो मैं दे सकता हूँ, पर ईश्वर की बनाई चीजों को बदलने से हानि भी हो सकती है। महात्मा जी ने समझाया, महाराज हमारी हानि की चिंता मत कीजिए, आप तो बस हमें वरदान दे दीजिए। मैं और कद्दू आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। पीपल ने प्रार्थना करते हुए कहा। महात्मा जी को दया आ गई। वे आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में पीपल के पेड़ पर कद्दू लटक गए। कद्दू की बेलों पर पीपल के लाल लाल छोटे छोटे फल निकल आए। अब पीपल और कद्दू दोनों बहुत खुश हुए थे। उन्होंने महात्मा जी को धन्यवाद दिया। महात्मा जी चले गए। दूसरे दिन जब किसान वहां आया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि फसल खराब हो गई है। उसने सारी बेलें उखाड़ दी। उधर पीपल के नीचे से जो भी गुजरता उस पर कद्दू टूट कर गिर जाता। लोग घायल होने लगे। एक दिन एक बड़ा कद्दू बड़े के सिर पर गिरा। उसका सिर फूट गया। यह बात उसने गांव वालों को बताई।
गांव वालों ने पीपल को भूत वाला समझकर काटने का फैसला कर लिया। अगले दिन बढ़ई अपने कुछ साथियों के साथ आया और पीपल को काटने लगा। पीपल बुरी तरह डर गया। उसने कद्दू को खूब बुरा भला कहा। कद्दुओं ने भी गुस्से में भरकर पीपल से कहा कि तुम्हारी वजह से ही किसान ने हमारी बेलें उखाड़ दी। दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी महात्मा जी को आते देख पीपल जोर से चिल्लाया। महात्मा जी उसके पास आए। पीपल रुआसा होकर बोला, महाराज मेरी जान बचाओ, ये लोग मुझे काट रहे हैं। महात्मा जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि ईश्वर की बनाई चीजों के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। महाराज मुझे मेरे नन्हे नन्हे फल लौटा दो, वरना ये लोग मुझे काट डालेंगे। पीपल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सब कद्दू भी एक साथ बोले, महाराज हमें भी क्षमा कर दीजिए और इस पीपल को भी बचा लीजिए। महात्मा जी ने अपनी शक्ति से पीपल को पहले की तरह छोटे छोटे फलों से लाद दिया। कद्दू की बेलें भी फिर से खेत में छा गईं। महात्मा जी ने बढ़ई और गांव के लोगों को भी समझा दिया। अब पीपल अपने छोटे फलों के साथ और कद्दू अपनी बेलों के साथ खुश थे। दिमाग लड़ाओ। कहानी के अंत में महात्मा जी नहीं आते तो क्या होता।